ये पहली बार है कि जीबी के अंदर, खैर आप लोग भी वफाक की हुकूमत का हिस्सा तो है। ये नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये बड़ी आसान तरीके से ना ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी से बाहर निकल जाती है। रख गए जिसको मैंने छेड़ा है। यकीन करें, जब आप ये कहते हैं ना कि आप हुकूमत का हिस्सा है, यकीन करें मैं ऐसा लगता है कि आपने मुझे फायर मारा है। ये न कहा करें। कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने कौन से चंद चढ़ाए, तो वो तो चंद साहब आएंगे तो बताएंगे कि उनकी जी वो बल्कि आ गई आवाज उनकी कि मैं आ गया हूं। लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि हमने मुबारकबाद पेश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और बिल्कुल हमारी जो है फिल वक्त की इत्तलात के मुताबिक और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 6 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, और इसमें 2 ऐसे हलके थे जिसमें हमने टिकट इशू नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे आपस में, क्योंकि उन 2 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो आपस में उनका था कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, उसमें हमने फिर उन दोनों हलकों को ओपन छोड़ा। अब उसमें भी आपके जीते जो जी, उसमें से इंडिपेंडेंट्स तो देखें ना, इंडिपेंडेंट की तो अपनी चॉइस है कि वो किसको ज्वाइन करता है, कहाँ जाता है। अब ये इनकी ख्वाहिश तो ये है कि 24 में से शायद ये 48 सीटें जीते हैं, और पीटीआई का तो ये पुराना वतीरा है और ये पुरानी जो है तरीका वारदात है। मैं तो इसको यही कहूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं है। एनओसी जो है वो इलेक्शन कमीशन दे रहा था, एनओसी इलेक्शन कमीशन दे रहा था। जीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक शिक नंबर 41 के 42 है, उसके मुताबिक दीगर पार्टीज ने सब ने एनओसी ली। अब ये बैरिस्टर गौहर भी एनओसी ले गए और ये एनओसी की दरखास्तें भी इन्होंने जमा कराई, बट लेकिन बहुत देर बाद जमा कराई। ये इतराज तो पीपल्स पार्टी ने भी किया था कि उनको भी एनओसी नहीं मिलता। चंद साहब आगे वैसे जी, मैं वो अब पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से और आपसे कि मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो नहीं, वो बात ये कर रहे थे क्योंकि पीटीआई का इल्जाम है चंद साहब। नहीं, वो इल्जाम मैं बता देता हूँ, इल्जाम तो हमारा भी आपके ऊपर ही है। हाँ। नहीं, वो अब आप हुकूमत में देखें, जब अवाम, वो कह रहे हैं हमने तो नताइज तस्लीम कर लिए। जब अवाम के आप हुकूमत में हैं तो जिम्मेदारियां भी सारी आपके ऊपर आएंगी। ये नहीं है कि अवाम हुकूमत भी आप एंजॉय करें और हम ताना किसी और को या इल्ज़ाम किसी और को दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो एनओसी का बात है, ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स था वहाँ एनओसी का। देखें, एक सीधी सी बात है, ये पहले तो एनओसी नहीं होता था। ये हर दफा ये वोट को इज्जत दो का जो बयानी है, जिस तरह छोड़ा इन्होंने हर दफा नया। ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बता सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट को इज्जत देखो बयानी से छेड़ा इनको। हुकूमती मशीनरी तो चंद साहब हमने कोई इस्तेमाल नहीं की। नहीं, मैं बताता हूँ मेरी बात सुन। बिल्कुल हमने मुबारकबाद दी। हमारे भाई हैं हम आपके मिनिस्टर साहब अमूर कश्मीर वाले, वो वहाँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फिरते रहे हैं। मियाँ साहब ने जलते कि मियाँ साहब पार्टी लीडर थे, उनके को कोई हरज नहीं जाने को। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का पॉलिटिकल, अब मियाँ साहब को या बिलावल साहब से एनओसी मांगने का क्या तुक बनता है? उन्होंने कहा जब बिलावल साहब ने रात को शाम को पहुंचना था तो उन्होंने कहा ये एनओसी ले। हमने रात 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने ली। देखिए, मिनिस्टर शिजा फातिमा, अलीम खान और अपने अमीर मकाम, ये 3 मिनिस्टर वहाँ मराद स्कीमों का ऐलान करते रहे हैं, वहाँ सारा कुछ करते रहे हैं। तो फिर आप लोग कैसे जीत गए? मतलब पीपल्स पार्टी कैसे? वहाँ इलेक्शन ही हमारा था, जल्द से ही पब्लिक ही हमारे साथ थी। यहाँ पब्लिक देखिए हमारा वो अभी और अब्बास साहब ने कहा कि आपने कौन सा चंद चढ़ाया है सिंध में कि आपको लोगों ने जीबी में वोट दिया। वो कह रहे हैं ये सेटलमेंट है। अगर मैं गलत नहीं, अगर इनको चंद चढ़ाने की बारी आई थी तो इन्होंने भी बुजदार ही चढ़ाया था ना। तो ये कोई ऐसी, तो ये सबको पता है अब केपीके में क्या कारकर्दगी है, सबको पता है। ये छोड़े, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। इस वक्त जीबी पे फोकस करें कि जो लोगों के साथ देखें, एक ऐसा खुददार इलाका है और अमीर तरीन इलाके के गरीब अवाम, उनका देखिए ना इलेक्शन का वो वहाँ अमीर तरीन खित्ता है मादनियात के हवाले से। तो अब तो आपकी 10 नशिस्तें आ गई हैं ना? देखिए 10 नशिस्तें, अभी भी 4 के रिजल्ट रोके हुए हैं, 3-4 के। उसकी क्या वजह है? ये तो अब हुकूमत बता सकती है, इलेक्शन कमीशन बता सकता है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत में तो नहीं आती ना चंद साहब, किधर आती है हुकूमत में? कोई जिम्मेदारी आप इजाजत देंगे तो इलेक्शन कमीशन भी देगा। नहीं, हमने ना, हमारे से इजाजत की कोई जरूरत है। देखें वहाँ पे जो इंटरम, जब आपके मिनिस्टर बैठे हो वहाँ पे, मेरी बात सुनो, अभी भी बैठे हुए कंट्रोल रूम बना के बैठे हुए मिनिस्टर वहाँ पे। नहीं, अब कोई मिनिस्टर हमारी तरफ से नहीं है। मियां साहब के साथ बिल्कुल कुछ मिनिस्टर्स गए थे ना, उन्होंने कैंपेन किया, नहीं उन्होंने जो है अलीम खान साहब कल वापस आए हैं। शिजा फातिमा 2 दिन रह के एससीओ के वहाँ इफ्तिताह करके आईटी के इमरान इस्माइल के हल्के में वो नशिस्त हमने अल्लाह के फजल से वाजिया लीड से जीती है। इमरान नदीम के हल्के में शिजा फातिमा की ये ऐलान करती रही है।
शिगर के इलाके में। देखिए ये मैं वो चीज है, मैं अगर झूठ को मैं लाइव बात कर रहा हूँ जरूर नहीं मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कोई तस्वीरें हैं, कोई प्रूफ है, सामने रखें। इलेक्शन कमीशन जीबी इलेक्शन कमीशन चाहिए, अगर किसी ने वायलेशन की है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, उसको नोटिस भेजे। और उसके बावजूद पीएमएलएन हार गई है। पीटीआई का बताइए, वहां मुझे कोई वोटर नजर नहीं आया वैसे। अच्छा नहीं, समुंदर उमड़ आया। एक जलसा मियां साहब ने जब किया, वहां पे उनकी झलक देखने के लिए आपने खुद देखा, मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, वो तो कहा जा रहा था कि वर्कर्स कन्वेंशन था। नहीं देखिए, वो भी इतना बड़ा तो नहीं था, नहीं बड़ा था, साइजेबल था, और उसमें ये इस हद तक मैं जरूर कह सकता हूं। देखिए, जब आपकी पार्टी की लीडरशिप की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हो, तो उनमें से मरियम साहिबा हैं। मरियम साहिबा के ना जाने का आपको नुकसान हुआ है। इसी तरह पीएम साहब, जिन लोगों को व्यू पार्टी ने टिकट नहीं दी है ना, जिन लोगों को व्यू पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो फिर वो उसका एक वो आया, इफेक्ट आया। और इसमें भी एक इफेक्ट आया, क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल है, मुझे इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं आसमान, जो कीमतें अप एंड डाउन हुई हैं पेट्रोल की और बिजली की, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ है। और वो हमारी अपनी डूइंग नहीं है, वो अब खित्ते की सिचुएशन ऐसी की है। मगर आप अभी जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ी सी शिकस्त अपनी इबरतनाक शिकस्त तस्लीम नहीं की। अभी भी इन्होंने 3-4 सीटें ऐड करके, वरना इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। मैं समझता हूँ हुकूमत के ऊपर ये अदम एतमाद है एक किस्म का। जीबी का इलेक्शन देखें, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप देखें, ये कहते थे ना बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम, हम वहाँ यकीन करें, मैं एक जगह पे औरतों के फंक्शन में गया तो उन्होंने कहा कि क्यों ये बेनजीर कार्ड बंद करेंगे, हम तो वोट इनको देते रहे हैं, कार्ड बेनजीर ले। तो उन्होंने कहा हमने पिछली दफा नून लीग को वोट दिए थे, एक ने कहा मैंने पीटीआई को वोट दिए थे। वो वहाँ लिटरेसी रेट देखे ना, वो ऐसे खुददार लोग हैं, आप तो खुद ये भी जाते हैं, आप भी कई दफा उस इलाकों में गए, वो वहाँ के डायनेमिक्स ही और है। अब उन लोगों को, उनको पता है, वो तो अपनी हक मलकियत का दिफा कर रहे हैं, अपने सोने का, अपनी मादनियात का दिफा कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं जो 4 नशिस्तों के ऊपर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो देखें उसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात तो 6 ऑलरेडी उनकी आ चुकी हैं, 10 आपकी हैं। अगर वो 4 के ऊपर होता है, देखें रिकाउंटिंग नहीं हो रही, 2 बजे के बंदे आरओ के ऑफिस में बैठे हुए हैं हमारे, वो क्या वजह है? वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? सीट पे 2 बजे के बैठे हुए नहीं कर रहे, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं। लड़ाई अल्लाह ना करे हुई है थोड़ी बहुत, अब नारेबाजी हो रही है, लेकिन अल्लाह करे वहाँ पुरअमन ही रहे। हम तो बड़ी कोशिश वैसे धांधली हुई है, क्योंकि पीटीआई तो ये कह रही है कि वोटर लिस्टें चेंज की हैं जी इन्होंने। अच्छा, आरओ चेंज किए हैं, फिर भी आप जीत गए अल्लाह के फजल से। मतलब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ चेंज किया है, फिर भी आप कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। फिर धांधली नहीं की जितनी इन्होंने जनरल इलेक्शन में की थी, इतनी नहीं की। मेरे ख्याल से ये इल्जामात हैं, और इल्जामात देखिए ना, हुकूमत के कंट्रोल में इतनी नहीं की। जीबी के इलेक्शन तो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। खित्ते की सूरत हाल ऐसी है। अच्छा, खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। अच्छा, मैं पार्टी देखिए, पार्टी वहाँ की पॉपुलर पार्टी आज से नहीं है, पहले दिन से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको आज़ादी दी थी। वो तो सही है, लेकिन जब जो वफाक में हुकूमत होती है, नहीं नदीम भाई, जो वफाक में हुकूमत होती है, कहा जाता है कि वही फिर जीबी में होती है। पहली बार है कि जीबी के अंदर, खैर आप लोग भी वफाक की हुकूमत का हिस्सा तो है, ये नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। अच्छा, ये बड़ी आसान तरीके से ना ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी से बाहर निकल जाती है, रख गए जिसको मैंने छेड़ा है। यकीन करें, जब आप ये कहते हैं ना कि आप हुकूमत का हिस्सा है, यकीन करें, मैं ऐसा लगता है कि आपने मुझे फायर मारा है। ये ना कहा करें। अच्छा, अभी जो मुलाकातें हो रही हैं, और अब्बास साहब मैं आपके पास भी आती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, क्योंकि चंद साहब आ गए, आप डायरेक्टली आप उनसे पूछ भी सकते हैं, इससे पहले पूछ रहे थे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस वक्त सदर वजीर आज़म की बिलावल और वजीर आज़म साहब की क्या बात हुई है, बजट के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।